हमने देखा किस प्रकार अभी तक प्रचेतागण तपस्या कर चुके थे। भगवान शिव से जो मार्गदर्शन मिला था उसके अनुसार भगवत प्राप्ति किए, घर वापस आए, राज्य चलाया और उसके बाद पुनः वानप्रस्थ प्राप्त करके वन में गए। वन में उनकी भेंट नारद मुनि से हुई और नारद मुनि से भेंट करने के बाद नारद मुनि से प्रचेताओं ने प्रश्न पूछा कि नारद मुनि, क्योंकि हम भौतिक क्रियाओं में लिप्त हो गए थे। वैसे प्रचेतागण भौतिक क्रियाओं में लिप्त नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उनकी विनम्रता में वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम भौतिक क्रियाओं में लिप्त हो गए थे, जो कुछ निर्देश हमको भगवान शिव से, भगवान विष्णु से मिले, हम सब भूल गए हैं। तो कृपया करके हमको पुनः याद दिलाइए। इसलिए बार बार महान संतों का संग करना आवश्यक है, क्योंकि भौतिक संसार की प्रकृति है कि भले ही हमको बहुत कृपा मिली हो, बहुत सानिध्य मिला हो वरिष्ठ भक्तों का, गुरुजनों का, लेकिन भौतिक प्रकृति के बस में आकर के हम सब भूल जाते हैं। इसीलिए प्रचेतागण पुनः उनको स्मरण दिलाने के लिए नारद मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं। नारद मुनि बहुत सुंदर उनको आदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 12 से आगे पढ़ेंगे। किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरनयैश्च न यत्रात्मा प्रदो हरि। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार करने कराने में सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं। चाहे वह योग अभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो। भले ही वे आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ है। हरे कृष्ण। न उत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कोई क्रिया भगवान के पास ले जाने में सहायक नहीं है तो वो केवल समय की व्यर्थता है। यद्यपि बाहर से देखने में बहुत आध्यात्मिक दिखेगा, बाहर से देखने में वो अनुष्ठान बड़ा लुभावना दिखेगा, लेकिन केवल और केवल वही क्रिया जो भगवान के पास ले जाए, जो भगवान की भक्ति में सहायक हो, उन्हीं को आध्यात्मिक माना जाता है। नारद मुनि बड़े स्पष्ट रूप से प्रचेताओं को समझा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी जीवन के अंत में प्रचेताओं को कोई बड़ा यज्ञ या कोई बड़ा ध्यान तप इत्यादि करने की आवश्यकता है, नहीं। जो भक्ति का मार्ग उन्होंने जीवन में सीखा है, वही भक्ति सर्वश्रेष्ठतम मार्ग है, ऐसा नारद मुनि स्मरण दिला रहे हैं। यामिनी माता जी। तात्पर्य श्री चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञान मुक्ति नाही है। भक्ति साधन करे यह प्राप्त ब्रह्म है। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा में भेद एवं योग प्रणाली। ये तभी एक तक उपयोगी है जब तक वे भक्ति के पूरक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वंचित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन रूपों, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सबके लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म्य रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। यही इस श्लोक का सारांश है। तो बिना भक्ति के मिश्रण के ये कर्म, ज्ञान और योग निरर्थक हो जाते हैं। लेकिन जहाँ शुद्ध भक्ति होती है वहाँ कर्म और ज्ञान, योग की आवश्यकता नहीं रहती। इसका अर्थ है कि सारी क्रियाएं, जो कुछ भी हम भौतिक संसार में देखते हैं,
बिना भक्ति के सार्थक होना संभव नहीं है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, उससे सारी क्रियाएं अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। श्रेयसामपि सर्वेषाम् आत्मा ही अर्थता सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मतः प्रिया। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल स्रोत है। फलत समस्त शुभ कार्यों, कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति का लक्ष्य भगवान है। हरे कृष्ण। तो कोई बोल सकता है कि तो अगर कोई ज्ञान मार्ग में है, योग मार्ग में है, कर्म मार्ग में है, तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं, गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसने लंबा रास्ता ले लिया है। वैसे सभी मार्गों के चरम लक्ष्य भगवान ही है, लेकिन बाकी मार्ग लंबे मार्ग हैं। जैसे मान लीजिए किसी को उज्जैन से भोपाल तक जाना है, सीधा रास्ता है, लेकिन फिर कोई घूम फिर के जा रहा है, 5-6 सिटी में हो करके फिर जा रहा है, तो पहुंचना उसको भोपाल ही है। तब तक भोपाल नहीं पहुंचेगा, गंतव्य नहीं मिलेगा, लेकिन वो अभी भटक सा गया है। उसी तरह कर्म ज्ञान योग की सिद्धि भी तभी है जब भगवान का आश्रय जीवात्मा लेता है। लेकिन इन कर्म ज्ञान योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति स्वतः नहीं होती, फिर इनके माध्यम से भक्ति तक आना ही होगा, और फिर भक्ति के माध्यम से भगवान तक जाना होगा। तो इसीलिए सारे कर्मों के यदि लक्ष्य भगवान ही है, तो क्यों ना भक्ति के माध्यम से सरल रूप से भगवान तक पहुंचा जाए। तो इसलिए नारद मुनि स्मरण दिला रहे हैं प्रचेताओं को कि आप भक्ति का अनुसरण गंभीरता से करो। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है और यह संसार बहिरंगा शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल स्रोत हैं। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारयेत जगत। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ऐसी ये सारी 8 प्रकार की अलग अलग मेरी अपरा शक्तियां हैं। किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा चेतन प्रकृति भी है, जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते रहते हैं और ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। यह समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव है, और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता। अतः जीव को परमात्मा से एकाकार करना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। जीव का धर्म है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तेष्य आत्म विवृणुते तनु स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह कर्म योग ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभारंभ क्यों ना करे। जब तक भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं किया जाता, आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। तो सारे माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ ही रहें। कोई माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे उनसे विलग रहें। तो यदि भूले भटके बच्चे कभी माता पिता को फोन भी लगा दें कि पिताजी या माताजी मैं आपके पास आना चाहता हूँ, तो माता पिता अपने सामर्थ्य में जो कुछ होगा वो करेंगे उस बच्चे को वापस लाने के लिए। उसी तरह भगवान का प्रेम जीवात्मा से है। जीवात्मा भगवान का अंश है, और अभी अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक संसार में फंस गया है। जीवात्मा जैसे ही भगवान के पास पहुंचने की, भगवान की भक्ति में संलग्न होने की इच्छा मात्र प्रकट करता है, भगवान
सारा आयोजन करते हैं उस जीवात्मा को वापस लाने के लिए। तो फिर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर क्या करें अगर भगवान ही कर्म इत्यादि सबके लक्ष्य हैं, अगर हमें भगवान के पास ही जाना है, हम भगवान के अंश ही मात्र हैं, तो क्या करें? सब देवी देवताओं को, सबको, पूज्य जनों को, सबको छोड़ दें क्या? वो हमसे यदि रुष्ट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे विधि विधानों का क्या होगा? रीति रिवाजों का क्या होगा? पितरों का क्या होगा? इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? तो उसका उत्तर अगले श्लोक में है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणमच्युतेज्य। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट हो जाती है, उस और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रिय तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवत भक्तों के कंठ में भगवान की कथा इतने सरल तरह से निकलती है कि जीवात्मा के हृदय को स्पर्श कर सके। नारद मुनि कोई जटिल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, बड़े सरल रूप से उदाहरण देके समझा रहे हैं। वृक्ष को पोषण करना है तो एक एक पत्ती को जल देने की आवश्यकता नहीं, जड़ में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पोषण मिलता है। उसी तरह यदि पूरे शरीर को पोषण देना है तो एक एक अंग को भोजन देने की आवश्यकता नहीं, और दे भी नहीं सकते। भोजन देने का एकमात्र तरीका है मुख में भोजन डालने से यदि पेट में भोजन पहुंच जाए, वो पेट के माध्यम से पूरे सारे अंग को, सारे शरीर को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से अलग अलग देवताओं को, पूजनीयों को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान की भक्ति यदि कोई करता है, सारे देवता, सारे पूज्यगण, सारे रीति रिवाज इत्यादि सबकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। आरती माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य। कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है, ऊर्ध्व मूलम मदः शाखम। यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है और इसके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि श्री भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल है, अतः भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की आवश्यकता है, और कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि भक्ति के अंत तक सफलता पूर्वक पहुंचने हेतु उसमें कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। किंतु वास्तविकता यह है कि यद्यपि कर्म तथा ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति को कर्म तथा ज्ञान की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम। शुद्ध भक्तिमय सेवा को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को इन सारे कार्यों के केंद्र बिंदु नहीं बनाए जाते, तब तक ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि भगवान श्री कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है? तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में दिया गया है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती है। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन देने का प्रयास करे तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा करना न तो आवश्यक है, न ही संभव है। निष्कर्ष यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कम कृत है। यदि मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमय सेवा में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं शास्त्रों में बताया गया है, भगवत गीता में, कि इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की जो चेष्टा है,
वो अविधि पूर्वकम है। अविधि पूर्वकम मतलब वो तरीका ही गलत है। अगर जड़ के ऊपर पानी ना डाला जाए और इधर उधर पानी फेंका जाए तो वैसे ही पेड़ सूखने वाला है। आप कितने ही पत्तियों को पोंछिए, कितना ही उसमें डेकोरेशन कीजिए, वो पेड़ वैसे ही मरने वाला है। हाथ में पूरा जीवन गुलाब जामुन रख के बैठे रहेंगे तो पोषण नहीं मिलेगा। वो जब तक पेट में नहीं जाएगा वैसे ही शरीर को पोषण नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए कर्म और ज्ञान के बिना भक्ति स्वतंत्र है, लेकिन भक्ति के बिना ज्ञान और कर्म निरर्थक हैं। इसी सिद्धांत के साथ जीवात्मा को भगवान की भक्ति में पूर्ण विश्वास के साथ लगना चाहिए कि मैं भगवान की यदि भक्ति कर रहा हूं, मेरे लिए और कोई वस्तु करणीय नहीं है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इस तरह भावना होनी चाहिए। और ये क्यों जरूरी है, अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है। अंश का एकमात्र कार्य होता है भगवान की सेवा करना। यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारा पुनश्च तस्मिन् प्रवशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। अनीता साहू माता जी। वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है और कालक्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अचर जीव इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है और कालक्रम से पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। हरे कृष्ण। क्या कभी वर्षा सूर्य से दुश्मनी कर सकती है? वर्षा का पूरा अस्तित्व सूर्य के ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार से जो लोग इस तरह बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, हमें भगवान की जरूरत नहीं, हमें भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो मूर्ख हैं। क्योंकि पूरा का पूरा अस्तित्व भगवान के ऊपर ही निर्भर है। तो क्यों ना भगवान को स्वतः स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया जाए। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, निर्विशेषवादी उनके अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु श्री भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। जैसे ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि वशेष वसुधा विभिन्न भूति भिन्नम तदहम निष्कलमनंत मशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है, मत्स्थानि सर्वभूतानि। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते, किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवनी शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज है। वे पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं और उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण भौतिक सृष्टि, भौतिक शक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है, यस्येक निश्चित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु मरहान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारी भौतिक सृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में विशेष प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक ही पूर्ण अंश है। इस प्रकार भगवान सारी शक्तियों के स्तोत्र हैं। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ते हैं, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जा रही है। सूर्य सारे बादलों के स्तोत्र तो हैं ही, सारी ऊर्जा के भी स्तोत्र हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण
सारी जीवात्माओं के स्तोत्र भी हैं, और सारी भौतिक प्रकृति जो हमारे सामने हम देखते हैं उसके भी स्तोत्र हैं। इसलिए वो जड़ हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, जो जड़ का उदाहरण दिया कि पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ पोषित होगा, तो नारद मुनि आगे बता रहे हैं कि वो जड़ क्या है। वो जड़ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो जब उस जड़ में पानी डाला जाता है तो सारे पेड़ को पोषण मिलता है। एक और उसी उदाहरण को आगे और एक और श्लोक में समझा रहे हैं। एतत्पदं तत् जगदात्मनः परम सकृत विभातं सवितुर्जता प्रभा यथा सवो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा भ्रमात्वया। अक्रूर प्रभु। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। अतः श्री भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जब इंद्रियां सक्रिय रहती है तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती है, किंतु जब शरीर सोया रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती है। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है। तो जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र विद्यमान रहता है अपनी किरणों के द्वारा, उसी प्रकार भगवान भी सभी जगहों पर उपस्थित हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। जरूरी नहीं कि भगवान को सारे कार्य निजी रूप से करने पड़े, लेकिन अपनी शक्तियों के माध्यम से हर स्थान पर उपस्थित रहते हैं। तो वो हर जगह पर हैं भी, और एक तरह से हर जगह पर नहीं भी हैं। कई लोग तर्क करते हैं कि अरे क्या आपके भगवान इतने सस्ते हैं कि हर जगह पर उनको जाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने धाम में रहते हैं। तो क्या आपके भगवान सब जगह पर नहीं है? नहीं है भी। फिर कैसे हैं सब जगह पर? अपनी शक्तियों के माध्यम से। भूमिका माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी है। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित है। चूंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः यह दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते हुए भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश धूप सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे भिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य को नहीं सूर्य में नहीं रहता। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें सशरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक में पदम शब्द एक सेकंड इस श्लोक में पदम शब्द भगवान की निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में ईश्वासमिदं सर्वम में हुई है। भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहे हों, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बंकीधम महल के कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उससे उस महल को अपना बताने के लिए महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वह सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित न रहे, किंतु फिर भी सारा महल उसकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य गोलोक स्वयं प्रकाश है, सूर्य गोलक स्वयं प्रकाश है, और सूर्य देव भी प्रकाश ही है। किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्य देव विवस्वान एक रूप नहीं है। एक साथ एक और भिन्न होने का यही अर्थ है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर हैं, और सूर्य के तप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य प्रकाश से अभिन्न हैं। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न है। यह सारा संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि यह सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और सारे परिणाम उसी मूल कारण से व्याप्त हैं।
समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती हैं, यहाँ किंतु पर इसका शिल अर्थ प्रभुपाद बहुत अच्छा एक उदाहरण दिए हैं कि जैसे मान लो एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति है, उसका बहुत बड़ा मकान है, 25-30 कमरे हैं। तो उसको केवल ये सिद्ध करने के लिए वो कि वो पूरे मकान का मालिक है, सारे कमरों में रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वो मालिक है, वो कोई भी कमरे में रह सकता है। उसी प्रकार से भगवान मुक्त हैं, वो अपने धाम में अपनी स्वेच्छा से रहते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों के द्वारा सारे भौतिक संसार को चलायमान रखते हैं। इस तत्व को बोलते हैं अचिंत्य भेद भेद तत्व। सारा जगत, सारी जीवात्मा भगवान से अभिन्न है क्योंकि भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन भिन्न है क्योंकि शक्तियां कभी शक्तिमान नहीं बन सकती। शक्तिमान सारी शक्तियों का स्रोत हैं जैसे कि भगवान कृष्ण, लेकिन शक्तियां कभी शक्तिमान नहीं बन सकती। ये पार्थक्यता है। राहुल प्रभु। हरे कृष्ण, जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित रहती है। जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार यह दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भूत्वा 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 प्रलीयते। जब दृश्य जगत का लय होता है तो वह तो यह एक प्रकार की निद्रावस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान रहती है। इसी तरह प्रकट तथा अप्रकट अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए व्यवहृत है। तो मायावादी दार्शनिक कई बार बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन ये सत्य वाक्य नहीं है। क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां मिथ्या कैसे हो सकती हैं? भगवान की सारी शक्तियां सत्य हैं। हाँ, जो भौतिक शक्ति है वो कभी कभी निष्क्रिय होती है, कभी कभी सक्रिय होती है, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हमेशा शाश्वत रूप से सक्रिय रहती है। इतना अंतर है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जब हम सोते हैं तो हमको बोध नहीं होता कि हमारे हाथ कहाँ हैं, हमारे पैर कहाँ हैं, हमारी नासिका कहाँ है, हमारी आंखें कहाँ हैं, ये हमको बोध नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ पैर गायब ही हो गए, नहीं, कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए। उसी तरह से भौतिक शक्ति भी भगवान की समय समय पे भगवान की इच्छा अनुसार निष्क्रिय होती है, ना कि खत्म हो जाती है। तो मिथ्या नहीं है। एक और श्लोक पढ़ेंगे। यथा न भासि अभ्रतमा प्रकाश भवन्ति भूपा न भवन्ति अनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमु रजस्तमः सत्त्वमिति प्रवाह। गौरी शंकर प्रभु। हे राजाओं, आकाश में कभी बादल, कभी अंधकार और कभी प्रकाश रहता है। इनका प्राकट एक क्रम से होता रहता है। इसी तरह सतो, रजो तथा तमोगुण पर ब्रह्मा में क्रमशः शक्ति रूप में प्रकट होते हैं। कभी वे प्रकट होते हैं तो कभी लुप्त होते हैं। हम्म। तो अभी आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार से जिस तरह इंद्रियों का उदाहरण दे करके समझाया, उसी तरह बादल का उदाहरण दे रहे हैं। बादल कभी कभी श्वेत वर्ण के होते हैं, फिर कभी उनमें बारिश आ जाती है तो मेघ श्याम वर्ण के हो जाते हैं, और फिर कभी बिजली भी आती है। तो इस तरह वही बादल अलग अलग रूपों में दिखते हैं। तो उसी तरह भौतिक शक्ति भगवान की 3 गुणों के द्वारा आच्छादित रहती है। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये 3 गुणों वाली जो भगवान की शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा दिखती है। आयुष प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य। अंधकार, प्रकाश तथा बादल कभी प्रकट होते हैं तो कभी छिप जाते हैं, किंतु उनके छिप जाने पर भी उनकी शक्ति बनी रहती है। आकाश में हमें कभी बादल दिखते हैं तो कभी वर्षा और कभी हिमपात। कभी हम रात देखते हैं तो कभी दिन, और कभी प्रकाश देखते हैं तो कभी अंधकार। इन सब का अस्तित्व सूर्य के कारण है, किंतु सूर्य पर इन परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समग्र दश जगत के मूल कारण है, किंतु उन पर भौतिक अस्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। भूमिरापो अनलो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्न प्रकृति रष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धित्ता, अहंकार, ये 8 मिलकर मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों का निर्माण करते हैं।
यद्यपि तत्व भौतिक है, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पृथक हुई शक्ति है। अतः श्री भगवान पर भौतिक दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, जन्मादस्य यतः, इस दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार परमेश्वर के अस्तित्व के कारण होता है। फिर भी भौतिक तत्वों में परिवर्तनों का श्री भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका संकेत प्रभा शब्द से मिलता है। सूर्य सदैव तेजी से चमकता है, किंतु वह बादलों या अंधकार से प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में उपस्थित रहते हैं और भौतिक उद्भवों से प्रभावित नहीं होते। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। श्री कृष्ण, जिन्हें गोविंद कहा जाता है, श्री भगवान है। उनका शरीर सनातन, आनंदमय तथा आध्यात्मिक होता है। वे सबके मूल स्रोत है। उनका अन्य कोई स्रोत नहीं है और वे समस्त कारणों के कारण है। यद्यपि वे समस्त कारणों के कारण है, तो भी वे परम दिव्य है और उनका रूप सच्चिदानंद, सनातन तथा आनंदमय है। भगवान श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के आश्रय है और यही समस्त शास्त्रों का अभिमत है। इस दृश्य जगत का दूरस्थ कारण श्री कृष्ण तथा निकटस्थ कारण प्रकृति है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि प्रकृति को प्रत्येक वस्तु का कारण मानना वैसे ही है जैसे बकरी के गलस्तन को दूध का कारण मानना। यद्यपि भौतिक प्रकृति इस दृश्य जगत का निकटस्थ कारण है, किंतु मूल कारण तो नारायण अथवा श्री कृष्ण है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मिट्टी के पात्र का कारण मिट्टी है। हम कुम्हार के चाक में प्रचुर मिट्टी देखते हैं, जिससे अनेक पात्र बनाए जाने हैं। और यद्यपि अल्पज्ञानी व्यक्ति कहेंगे कि पात्र का कारण चाक के ऊपर रखी मिट्टी है, किंतु जो वास्तव में ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे मानते हैं कि कुम्हार की आदि कारण है, क्योंकि वही मिट्टी लाता है और चाक लगाता है। भले ही इस दश जगत की उत्पत्ति में भौतिक प्रकृति सहायक कारक के रूप में हो, किंतु वह परम कारण नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और समस्त चल तथा अचल प्राणियों को उत्पन्न करती है। परमेश्वर भौतिक शक्ति पर अपनी दृष्टि डालते हैं और इस चितवन से प्रकृति के तीनों गुण उद्वेलित होते हैं। फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। निष्कर्ष यह है कि प्रकृति इस भौतिक जगत का कारण नहीं है, परमेश्वर ही समस्त कारणों के कारण है। सर्व कारण कारण, भगवान श्री कृष्ण मूल कारण है सारी पृथ्वी के, सारे भौतिक जगत के, सारे आध्यात्मिक जगत के, सारे जीवात्माओं के। तो उस प्रकार वह सर्व कारण कारण भगवान की शरण लेने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं नारद मुनि। अगले कुछ श्लोकों में अपने प्रवचन का सारांश बताएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडोत प्रणाम। हरे प्रभु जी कृष्ण। कहाँ चले गए थे? बहुत 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 हम अकेला महसूस कर रहे थे प्रभु जी आपके बारे में। हाँ, मैं भी आप लोगों के संग नहीं मिल रहा था तो भागवत नहीं पढ़ पा रहा था। तो आज से प्रयास कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद जी कीजिए कि रोज आ सकूं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय।